आपको झारखंड में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। अमित शाह का देवघर और साहिबगंज दौरा। आज गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा का करेंगे आज शुभारंभ। संथाल परगना प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की आज शुरुआत करेंगे। साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड में आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज मिलेंगे और ऐसे में अमित शाह का देवघर और साहिबगंज दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। संथाल परगना प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की भी गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे। साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव में चंद ही दिन रह गए और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुड़ी हुई है और इसी दौरान अब झारखंड में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। अमित शाह का देवघर और साहिबगंज दौरा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा झारखंड में देखने को मिलेगा। इस दौरान देवघर और साहिबगंज के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अमित शाह का देवघर में कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उनकी जो फ्लाइट है वो देवघर में लैंड करेगी। उसके बाद वो चॉपर के माध्यम से साहिबगंज जाएंगे। साहिबगंज के भोगनाडीह में आज परिवर्तन यात्रा, जो कि झारखंड भाजपा की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर तक झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर अलग अलग स्थानों पर चलेगी। इसी दरमियान इसकी शुरुआत यानी इसकी शुभारंभ आज संथाल के साहिबगंज के भोगनाडीह से है और भोगनाडीह में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे अमित शाह। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी के दरमियान इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद साहिबगंज के बाद अमित शाह गिरिडीह के जमुआ जाएंगे और जमुआ में इस कार्यक्रम की जो सेकेंड फेज है उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जाहिर सी बात एक बड़ा कार्यक्रम है और जिसकी शुरुआत होनी है, तो ऐसी स्थिति में झारखंड के भी कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। चाहे अर्जुन मुंडा की बात कर ले, बाबूलाल की बात कर ले, अमर बावरी की बात कर ले या फिर चंपाई सोरेन की बात कर ले, तो भाजपा के ऐसे कई दिग्गज परिवर्तन इस यात्रा में शामिल होंगे। और जाहिर सी बात है, आपने देखा कि राज्य सरकार के खिलाफ लगातार झारखंड बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। तो चुनाव से पहले ये एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि झारखंड सरकार के जो अब तक के कार्यकाल हुए हैं उनके कार्यकाल के जो वादा खिलाफी है, जो उन्होंने वादा किया है झारखंड की जनताओं से, जो पूरी नहीं हुई, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों के हर वो इलाकों से गुजरेंगे जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों को यह बताएंगे कि आखिरकार राज्य सरकार किस जगह पर वो विफल रही है और क्या वजह है कि राज्य सरकार राज्य की जनता को जो सौगात देनी है वो दे नहीं पा रही है। तो ऐसे कई कार्यक्रम है। उन कार्यक्रम के तहत भाजपा के जो तमाम नेता है उनका महाजुटान झारखंड में देखने को मिल रहा है। हालांकि आज अमित शाह का कार्यक्रम है, इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे और कल यानी कल 21 तारीख को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। 23 सितंबर को जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। तो ये सिलसिलेवार ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और बिल्कुल सूरज, लगातार जिस तरह से झारखंड में बीजेपी कार्यक्रम के आयोजन करती हुई नजर आ रही है और इस दौरान कई बड़े दिग्गज नेता भी लगातार झारखंड के दौरे पर है। ऐसे में अब संथाल परगना प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की भी गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे और ऐसे में क्या लगता है, इस परिवर्तन यात्रा के बाद झारखंड में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है कि 2 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव में अगर भाजपा के शीर्ष नेता अगर झारखंड आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा कि 15 अगस्त को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुई थी जमशेदपुर में और रांची से जमशेदपुर का वो रास्ता, वो उनकी जो यात्रा थी वो बाय रोड थी, तो एक अलग मैसेज उन्होंने देने का काम किया है कि पहली दफा किसी देश की प्रधानमंत्री लगभग 150 किलोमीटर की वो रोड यात्रा करते हुए वो जमशेदपुर पहुंचे थे। और इसके अलावा जमशेदपुर के गोपाल मैदान से आपने देखा कई ऐसे सौगात उन्होंने दिया है राज्यवासियों को। तो कहीं ना कहीं इसका जो चुनाव की जो शंखनाद है वो
वो हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा के पास ऐसे कई वो मुद्दे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोल कर रहे हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत जैसे हमने कहा कि जिस तरह से लगातार कई मुद्दे हैं बीजेपी के पास, और उसके बाद झारखंड में राज्य सरकार को लगातार बीजेपी निशाना पर बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि इस परिवर्तन यात्रा के बाद झारखंड में कितना परिवर्तन होगा। बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। सूरज, बता दें आपको, झारखंड में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। अमित शाह का देवघर और साहिबगंज दौरा। आज गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा का करेंगे आज शुभारंभ। संथाल परगना प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की आज शुरुआत करेंगे। साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड में आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज मिलेंगे और ऐसे में अमित शाह का देवघर और साहिबगंज दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। संथाल परगना प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की भी गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे। साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव में चंद ही दिन रह गए और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुड़ी हुई है और इसी दौरान अब झारखंड में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। अमित शाह का देवघर और साहिबगंज दौरा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा झारखंड में देखने को मिलेगा। इस दौरान देवघर और साहिबगंज के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अमित शाह का देवघर में कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उनकी जो फ्लाइट है वो देवघर में लैंड करेगी। उसके बाद वो चॉपर के माध्यम से साहिबगंज जाएंगे। साहिबगंज के भोगनाडीह में आज परिवर्तन यात्रा, जो कि झारखंड भाजपा की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम 3 अक्टूबर तक झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर अलग अलग स्थानों पर चलेगी। इसी दरमियान इसकी शुरुआत यानी इसकी शुभारंभ आज संथाल के साहिबगंज के भोगनाडीह से है और भोगनाडीह में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे अमित शाह। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसी के दरमियान इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उसके बाद साहिबगंज के बाद अमित शाह गिरिडीह के जमुआ जाएंगे और जमुआ में इस कार्यक्रम की जो सेकेंड फेज है उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जाहिर सी बात एक बड़ा कार्यक्रम है और जिसकी शुरुआत होनी है, तो ऐसे स्थिति में झारखंड के भी कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। चाहे अर्जुन मुंडा की बात कर ले, बाबूलाल की बात कर ले, अमर बावरी की बात कर ले या फिर चंपाई सोरेन की बात कर ले, तो भाजपा के ऐसे कई दिग्गज परिवर्तन इस यात्रा में शामिल होंगे। और जाहिर सी बात है, आपने देखा कि राज्य सरकार के खिलाफ लगातार झारखंड बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। तो चुनाव से पहले ये एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि झारखंड सरकार के जो अब तक के कार्यकाल हुए हैं उनके कार्यकाल के जो वादा खिलाफी है, जो उन्होंने वादा किया है झारखंड की जनताओं से, जो पूरी नहीं हुई, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों के हर वो इलाकों से गुजरेंगे जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों को यह बताएंगे कि आखिरकार राज्य सरकार किस किस जगह पर वो विफल रही है और क्या वजह है कि राज्य सरकार राज्य की जनता को जो सौगात देनी है वो दे नहीं पा रही है। तो इससे कई कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम के तहत भाजपा के जो तमाम नेता है उनका महाजुटान झारखंड में देखने को मिल रहा है। हालांकि आज अमित शाह का कार्यक्रम है, इसके अलावा हेमंता विश्व शर्मा भी शामिल होंगे और कल यानी कल 21 तारीख को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। 23 सितंबर को जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। तो ये सिलसिलेवार ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और बिल्कुल सूरज, लगातार जिस तरह से झारखंड में बीजेपी कार्यक्रम के आयोजन करती हुई नजर आ रही है और इस दौरान कई बड़े दिग्गज नेता भी लगातार झारखंड के दौरे पर है। ऐसे में अब संथाल परगना प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा की भी गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करेंगे और ऐसे में क्या लगता है, इस परिवर्तन यात्रा के बाद झारखंड में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है कि 2 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव में अगर भाजपा के शीर्ष नेता अगर झारखंड आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा कि 15
15 अगस्त को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुई थी जमशेदपुर में, और रांची से जमशेदपुर का वो रास्ता, वो उनकी जो यात्रा थी वो बाय रोड थी, तो एक अलग मैसेज उन्होंने देने का काम किया है कि पहली दफा किसी देश की प्रधानमंत्री लगभग 150 किलोमीटर की वो रोड यात्रा करते हुए वो जमशेदपुर पहुंचे थे। और इसके अलावा जमशेदपुर के गोपाल मैदान से आपने देखा कई ऐसे सौगात उन्होंने दिया है राज्यवासियों को। तो कहीं ना कहीं इसका जो चुनाव की जो शंखनाद है वो हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा के पास ऐसे कई वो मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोल कर रहे हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत जैसा हमने कहा कि जिस तरह से लगातार कई मुद्दे हैं बीजेपी के पास, और उसके बाद झारखंड में राज्य सरकार को लगातार बीजेपी निशाना पर बनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि इस परिवर्तन यात्रा के बाद झारखंड में कितना परिवर्तन होगा। बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। सूरज।